और आइए सबसे पहले बात करते हैं मौत की बारिश की। आधे हिंदुस्तान में आसमान से आफत की बारिश कुछ यूं बरस रही है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पूरे देश में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के अहमदाबाद से लेकर राजस्थान के माउंट आबू तक आफत की बारिश हो रही है। पानी की लहरों के बीच मस्ती इन लोगों को भारी पड़ गई। तस्वीरें गुजरात के पास टूरिस्ट स्पॉट दीव की हैं। यहाँ कोडियार बीच पर 4 लोग समंदर के किनारे इस तरह मस्ती कर रहे थे। लहरों के बीच हंस हंस कर सेल्फी ली जा रही थी। ये 4 युवक लहरों के बीच बैठे थे तो इनका 5वां साथी दूर से इनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मस्ती के बीच अचानक समंदर की ऊंची लहर आई और चारों को पानी में खींच लिया। एक युवक तो किसी तरह बच गया, बाकी उसके तीनों साथी लहरों में बह गए। आनंद फानन में प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन इन लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। तीनों लापता लड़के राजस्थान के रहने वाले हैं। छुट्टी वाले दिन वो यहाँ मस्ती करने आए थे, लेकिन जरा सी लापरवाही उन पर भारी पड़ गई। नदी के बीच में जाकर ये युवक खतरों से खेल रहे थे। जिस वक्त ये लोग पानी में खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे, उसी वक्त अचानक पानी बढ़ गया और मोबाइल छूटकर नदी में गिर गया। एक युवक मोबाइल खोजने पानी में उतरा, लेकिन पानी की धार इतनी तेज थी कि खुद को संभाल नहीं पाया। किसी तरह साथियों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी की हैं। कटाई घाट नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। घाट के बाहर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर साफ लिखा है कि नहाना, कपड़े धोना मना है, लेकिन कोई मानता नहीं। और देखिए कैसे पानी में जाकर ये कुछ लोग खेल खेलने लगे हैं। हमारी आपसे अपील है कि ऐसी जगहों पर जाकर खतरों से खेलने की गलती ना करें। गुजरात के मोरबी में 2 लोग लहरों के बीच फंस गए। देखिए कैसे ये दोनों शख्स जान बचाने के लिए खंबे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का तेज बहाव उन्हें बाहर ले जाने के लिए तैयार है। तस्वीरें अहमदाबाद से 226 किलोमीटर दूर मोरबी की हैं, जहां बच्चू बांध से पानी छोड़ने के बाद बरसाती नदियां उफान पर हैं। अचानक पानी आया और ये दोनों जिंदगी उसमें फंस गईं। आप देख सकते हैं कि पानी के बीचों बीच एक खंबा लगा है और ये दोनों शख्स इस तार के जरिए उस खंबे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और भारी जद्दोजहद के बाद इस बिजली के खंबे के पास पहुंचते हैं। जब ये तस्वीरें नदी किनारे खड़े लोगों ने देखी तो उन्होंने फौरन इसकी सूचना मोरबी नगर पालिका को दी। इसके बाद एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बारह साल के बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें झारखंड के रामगढ़ की हैं, जहां ये बच्चा अपने परिवार के साथ सिद्धपीठ छिन्नमस्तिका मंदिर आया था, लेकिन नदी की तेज धारा में बह गया। घटना उस वक्त घटी जब ये बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर छिलका पुल पार कर रहा था, लेकिन पुल के ऊपर से तेज बहाव में नदी का पानी बह रहा था। हाथ छूटा और वो नदी में बह गया। पूजा सामग्री बेच रहे शख्स की नजर जब जिंदगी और मौत से लड़ रहे बच्चे के ऊपर पड़ी तो वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। इस दूसरे शख्स को भी देखिए, उसने भी बच्चे की जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। झारखंड के रामगढ़ में बारिश की वजह से दामोदर नदी उफान पर है। पानी में से बीएमडब्ल्यू कार निकालने की जद्दोजहद महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हो रही है। यहाँ तेज बारिश की वजह से कोल्हापुर रत्नागिरी मार्ग पर ऐसा पानी भरा कि इसमें ये बीएमडब्ल्यू कार फंस गई। कार में 2 लोग सवार थे। जैसे ही उन्हें खतरे का अंदाजा हुआ, फौरन कार छोड़कर बाहर निकल गए। पानी में किसी तरह निकलकर इन लोगों ने अपनी जान बचाई। बाद में प्रशासन की मदद से कार को भी बाहर निकाला गया।
महाराष्ट्र के कर्जत में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां जमा हुए पानी को पार करते वक्त बेटी और पिता बह गए। दरअसल पहले पानी में बेटी तेजस गिरी, जिसको बचाने के लिए पिता ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वो भी लहरों में बह गए। पिता का शव मिल गया, लेकिन बच्ची अभी तक लापता है। तो आपने देखा किस तरह से पानी के साथ खेल भारी पड़ सकता है। बाढ़ की वजह से सिर्फ गुजरात में ही 7,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। असम में 60,000 लोग प्रभावित हैं। आसमान से बरस रही इस आफत की वजह से धरती पर जिंदगी संकट में फंस रही है। आसमान से हो रही मौत की बारिश में चली गई 3 बच्चों की जान। 2 अलग-अलग घटनाओं में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। 2 बच्चे तहसील सवार में कोसी नदी में डूब गए, जबकि एक बच्चा रामपुर की तहसील बिलासपुर में भाखड़ा नदी में डूबकर मर गया। दोनों हादसों में से मासूम की जान जाने से परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। गोताखोरों ने डूबने वाले बच्चों के शव नदी से निकाले। बाढ़ की ये खौफनाक तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ के मालिया और मियाणा इलाके की हैं। जिधर नजर दौड़ाएंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। यहाँ मच्छू बांध पूरी तरह पानी से भर गया है, जिससे करीब 10 गांव जलमग्न हो गए हैं। फसलें खराब हो चुकी हैं। सेना के हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई इलाकों में जानवरों के पानी में बह जाने की खबर है। मालिया और मियाणा में रेलवे लाइन पर पानी भर गया है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है। वहीं हाईवे पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। हालात ये हैं कि करीब 2000 से ज्यादा ट्रकों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ये गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की तस्वीरें हैं। यहाँ भोगावी नदी का उफान सब कुछ बहा ले जाने को आतुर है। इसके कटान से मिट्टी के घर कैसे घरौंदों की तरह ढह रहे हैं। धार इतनी तेज कि भरे पूरे पेड़ देखते ही देखते जड़ से उखड़कर बह रहे हैं। इसकी वजह 48 घंटे में हुई 10 इंच बारिश है। सबसे बुरा हाल सुरेंद्रनगर के चोटीला इलाके का है, जहां सबसे ज्यादा 14 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सुरेंद्रनगर का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य से जुड़े कई निर्देश दिए। आप भी देखिए हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में बाढ़ से बेहाल सुरेंद्रनगर का नजारा। जहां तक देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है। सुरेंद्रनगर की ही एक और तस्वीर दिखाते हैं। उफनती भोगावी नदी की लहरों में फंसी कुछ जिंदगियों को इस वीडियो में आप भी देख सकते हैं। इस पुल से गुजर रहा हर शख्स ये नजारा देखकर रुक गया। सबकी सांसें थमी की थमी थी कि आगे क्या होगा। लेकिन आपको अच्छी खबर सुना दें, एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर नदी की धार में फंसी इन जिंदगियों को बचा लिया। सुरेंद्रनगर के सयाली कस्बे की तस्वीरें भी देखिए, जहां एनडीआरएफ की टीम पानी की धार के बीच एक घर में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बचाकर ला रही है। कई जगहों पर हालात बिगड़ने के बावजूद लोग अपने घर छोड़ने को राजी नहीं थे। एनडीआरएफ की टीम उन्हें भी समझा बुझाकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है। आपको बता दें, सुरेंद्रनगर में अब तक 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। गुजरात से सटे राजस्थान के कई हिस्सों में भी लगातार बारिश हो रही है। माउंट आबू की तस्वीरें देखिए, यहाँ पिछले 19 घंटे में 21 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। इस धुआंधार बारिश से शहर की नक्की झील लबालब हो उठी है। नक्की झील का जलस्तर एक दिन में ही 6 फुट बढ़ गया। माउंट आबू का कोदरा डैम भी लबालब भर चुका है। इससे शहर के रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। आठ फुट लंबे मगरमच्छ को पकड़ने की यह कवायद मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के कमला गांव में हो रही है। तेज बारिश के बाद उफन रही चंबल नदी से ये मगरमच्छ कल रात निकलकर कमला गांव के घर में जा छिपा। सुबह घर वालों की जब आंख खुली तो उनकी नजर मगरमच्छ पर पड़ी और फिर कोहराम मच गया।
खबर देने के बाद भी वन विभाग की टीम जब नहीं पहुंची तो गांव वाले हिम्मत जुटाकर खुद ही मगरमच्छ को काबू करने में जुट गए। 2 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ पकड़ में आया। गांव वालों ने इंसानियत दिखाते हुए मगरमच्छ की जान नहीं ली, बल्कि उसे सुरक्षित चंबल नदी में छोड़ाए। नदी के पास पहुंचकर मगरमच्छ कैसे सिर पर पैर रखकर भागा, आप भी देख सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।